नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। आज हम एआई के उस हिस्से की बात करने वाले हैं जो अक्सर हमें दिखाई नहीं देता, इसका छिपा हुआ इंजीनियरिंग संकट। देखिए, हम सब एआई का जादू तो हर रोज देखते हैं, फोन असिस्टेंट से लेकर मूवी रिकमेंडेशंस तक। पर क्या कभी ये सोचा है कि इस जादू को बनाए रखने के लिए पर्दे के पीछे कितनी मेहनत, कितनी जद्दोजहद होती है? चलिए, आज इसी इंजीनियरिंग चुनौती को थोड़ा करीब से समझते हैं। तो देखिए, एआई की दुनिया में ना दो ताकतों के बीच हमेशा एक खींचतान, एक लड़ाई चलती रहती है। एक तरफ है स्केलेबिलिटी, जिसका सीधा सा मतलब है सिस्टम को इतना बड़ा बनाना कि वो लाखों यूजर्स को हैंडल कर सके और भारी भरकम डेटा को भी संभाल सके। और दूसरी तरफ है मेंटेनेबिलिटी, यानी सिस्टम को इतना सिंपल और फ्लेक्सिबल रखना कि उसे फिक्स करना, अपडेट करना या समझना आसान हो। होता क्या है कि जब हम एक को बेहतर बनाने जाते हैं ना, तो अक्सर दूसरा पहलू कमजोर पड़ जाता है, और बस यही इस पूरे संकट की जड़ है। और ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है जिसे हम नज़रअंदाज कर दें। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, एआई इंजीनियरिंग की इन चुनौतियों पर जो रिसर्च हो रही है वो 2018 के बाद से रॉकेट की तरह बढ़ी है। ये साफ साफ दिखाता है कि पूरी इंडस्ट्री इस चुनौती को लेकर कितनी सीरियस है। तो जब हम मशीन लर्निंग में मेंटेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ साफ सुथरा कोड लिखने से कहीं ज्यादा है। इसका असली मतलब ये है कि एक एआई सिस्टम को बदलना, अपडेट करना या डीबग करना कितना आसान है, खासकर तब जब डेटा और असल दुनिया की ज़रूरतें लगातार बदल रही हों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक एआई मॉडल समय के साथ पुराना भी हो सकता है, आउट ऑफ डेट हो सकता है? और यहीं पर एक बहुत ही मजेदार सिद्धांत आता है, कासे, यानी चेंजिंग एनीथिंग चेंजेस एवरीथिंग। इसका मतलब है कि एक मशीन लर्निंग सिस्टम में एक छोटा सा मामूली सा बदलाव भी पूरे सिस्टम पर ऐसा असर डाल सकता है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। मतलब आप एक चीज को ठीक करने गए और पता चला कि 10 और चीजें बिगड़ गईं। सोचिए, इसे मैनेज करना कितना मुश्किल काम होगा। तो चलिए अब इस दुविधा को, इस डिलेमा को और करीब से देखते हैं। ये जो खींचतान है ना, ये असल में दो मुख्य जगहों पर सबसे ज्यादा दिखती है। पहला, हम डेटा को कैसे संभालते हैं, और दूसरा, हम एआई मॉडल्स को कैसे बनाते और मेंटेन करते हैं। किसी भी एआई सिस्टम की नींव, उसका फाउंडेशन होती है डेटा इंजीनियरिंग। ये एक पूरा प्रोसेस है, डेटा को ढूंढ कर लाने, उसे तैयार करने, उसकी साफ सफाई करने और उसे मैनेज करने का, ताकि मॉडल्स को सिखाने के लिए एक अच्छी क्वालिटी का डेटा सेट बन सके। सीधी सी बात है, जैसा डेटा वैसा एआई, गार्बेज इन गार्बेज आउट, है ना? अब इसमें 3 बड़ी चुनौतियां आती हैं। पहला है डेटा वैलिडेशन, ये पक्का करना कि डेटा सही है, भरोसेमंद है, उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं। दूसरा है इवॉल्विंग डेटा सेट्स। सोचिए, एक शॉपिंग ऐप का डेटा हर सेकंड बदल रहा है, उसे मैनेज करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और तीसरा है रिप्रोड्यूसिबिलिटी, मतलब ये ट्रैक करना कि डेटा में कब और क्या बदलाव हुए हैं, ताकि हम नतीजों को दोबारा वेरीफाई कर सकें। ये तीनों मिलकर मेंटेनेंस को बहुत बहुत मुश्किल बना देते हैं। अच्छा, एक बार जब डेटा तैयार हो गया तो अगला पड़ाव क्या है? वो है मॉडल इंजीनियरिंग। इसमें एआई मॉडल के अलग अलग वर्जन बनाना, उसे नए डेटा पर दोबारा ट्रेन करना, उसकी परफॉर्मेंस पर नजर रखना और उसे असल दुनिया में तैनात करना शामिल है, ताकि वो लंबे समय तक ठीक से काम करता रहे। यहाँ भी 3 मुख्य चुनौतियां हैं। पहला, मॉडल डिप्लॉयमेंट, मतलब मॉडल को अलग अलग डिवाइस और प्लेटफॉर्म्स पर चलाना कितना मुश्किल है। दूसरा, मॉडल मॉनिटरिंग, क्योंकि समय के साथ साथ जब असल दुनिया का डेटा बदलता है तो मॉडल का प्रदर्शन गिरने लगता है, इसे मॉडल ड्रिफ्ट कहते हैं। और तीसरा, हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन, जो कि मॉडल को बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए फाइन ट्यून करने का बहुत ही महंगा और समय लेने वाला प्रोसेस है। तो हमने समस्याओं को तो अच्छे से समझ लिया, पर अच्छी बात यह है कि इंजीनियर्स हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे हैं। वो इस संतुलन को साधने के लिए कुछ बेहतरीन रणनीतियां, कुछ स्ट्रैटेजीज अपना रहे हैं। आइए देखते हैं कि वो क्या हैं। इन रणनीतियों को हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, एमएलऑप्स के जरिए ऑटोमेशन।
दूसरा, बेहतर टूल्स का इस्तेमाल और तीसरा, टीमों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। चलिए अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहली रणनीति है MLOps, यानी मशीन लर्निंग ऑपरेशंस। ये क्या करता है? ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और डिलीवरी CI/CD, उन्हें मशीन लर्निंग की दुनिया में ले आता है। इससे होता यह है कि मॉडल बनाने और तैनात करने की पूरी प्रक्रिया ऑटोमैटिक, भरोसेमंद और रिपीटेबल बन जाती है। दूसरी रणनीति है सही टूल्स का इस्तेमाल करना। यहाँ स्क्रीन पर आप कुछ मॉडर्न टूल्स के उदाहरण देख सकते हैं, जिन्हें उनके काम के हिसाब से बांटा गया है। MLflow जैसे टूल्स एक्सपेरिमेंट्स को मैनेज करने में मदद करते हैं, तो DVC डेटा और मॉडल्स का वर्जन कंट्रोल करता है, और TensorFlow सर्विंग जैसे टूल्स डिप्लॉयमेंट को काफ़ी आसान बना देते हैं। और अब सबसे ज़रूरी बात, अंत में ये एक इंसानी चुनौती है। आप दुनिया के सबसे अच्छे टूल्स ले आइए, सबसे अच्छा प्रोसेस बना लीजिए, पर जब तक लोग मिलकर काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। सफल AI बनाने के लिए डेटा साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीमों को अपनी अपनी दुनिया से बाहर निकलकर एक साथ मिलकर काम करना ही होगा। तो अब हम इस पूरी चर्चा के निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं। सवाल ये है कि ये सब हम सब के लिए क्यों मायने रखता है, क्यों ये इतना ज़रूरी है? तो आज का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? वो ये है कि एक सफल और टिकाऊ AI कोई जादू नहीं है। ये असल में कठोर, अनुशासित और बहुत ही थॉटफुल इंजीनियरिंग का नतीजा होता है। और अंत में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। जैसे जैसे AI हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है, क्या हमारी इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस उस जादू के साथ तालमेल बिठा पाएंगी जिसकी हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।